ओम शांति। आप सभी काफ़ी देर से भ्राता ब्रिजमन जी के भी मम्मा के बारे में, मम्मा के साथ निभाए हुए दिन के और उनके अनुभव सुन रहे थे। और हमारे इन्होंने भी आपको सुनाया। हम भी मम्मा के साथ फर्स्ट टाइम 1957 यानी 1957 में सबसे पहले मम्मा बाबा इकट्ठे ही थे, तब तो इकट्ठे रहते थे, उनसे मिलने का मौका मिला। हम पटियाला में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, अभी फर्स्ट ईयर था, तो हमें ये ज्ञान मिला। ज्ञान इतना अच्छा लगा, आत्मा परमात्मा कौन है, सृष्टि चक्कर की बात, राम राम जो जितनी सारी बातें थी इतनी अच्छी लगी ज्ञान। मैंने कहा कमाल है, यानी जैसे कपाट ही खोल के बुद्धि के इस एक ज्ञान को सुन करके। तो हमारे एक भाई ओम प्रकाश जी थे, आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा, वो इंदौर जोन के पहले इंचार्ज थे, अब तो शरीर छोड़ दिया। उन्होंने हमें ज्ञान दिया था। मैंने कहा भाई ये 10-15 दिन हो गए और इतना योग अब ऑटोमेटिक जैसे बाबा खींच रहा है, याद भी लगती थी, एकदम जीवन बदल गया। बस जहाँ भी जाएं सबको आत्मा देखे भ्रुकुटी में, और शरीर दिखे ही नहीं। अपने कमरे में भी सब जगह लिख दिया, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, आत्मा हूँ, सब जगह। जैसे जो जगह मिले सब मैं लिखता रहूँ, अभ्यास करता रहूँ कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर नहीं हूँ। इससे दृष्टि वृत्ति सब बहुत अच्छी और बहुत खुशनुमा हो गई। तो मैंने उनसे कहा भी आपने ये ज्ञान सुना कहाँ से है, हमें उनसे तो मिलाओ। उन्होंने कहा आप अभी तो आप नया 10-15 दिन सारे हुए हैं, तुम जाके और एक बवाल हो जाए, कुछ दिन तो और रुक जाओ। हमने कहा नहीं हम तो जाएंगे। तो बाबा उन दिनों में क्या होता है, अभी तो आते ना, हम पहले मधुबन में आते थे बाबा मम्मा से मिलने के लिए। उन दिनों में बाबा सर्दियों में जाते थे बाहर, बाबा मम्मा दोनों, कभी कानपुर, कभी बॉम्बे, कभी पूना, और दिल्ली रजौरी गार्डन था वहाँ आते थे। और वहाँ से फिर अम्बाला कैंट या अमृतसर, ऐसी जगहों पर बाबा जो बड़े बड़े सेंटर थे वहाँ आते थे। तो अभी उन दिनों में दिल्ली में आए हुए थे रजौरी गार्डन में। तो हमें कहा आप जाके जाओ मिलो, कह दिया, भेज दिया। हम नए बिल्कुल थोड़े दिनों के थे स्टूडेंट। हम कहा हम तो जाएंगे। आप लोगों को दिल्ली में कोई फर्स्ट टाइम हम आ रहे थे, रात के 10 बजे रजौरी गार्डन डी ब्लॉक था, वहाँ पहुँचे। और उन्होंने मालूम नहीं, उनको पता था कि भाई ने हमें वो रहने की जगह दी, खिलाया पिलाया सब कुछ। पहली बार सुबह क्लास के बाद ही बाबा मम्मा को देखने का मौका मिला। वो ईयर था 1957। बस बाबा मम्मा को देखते ही जैसे ऐसा लगा 2 हंसों की जोड़ी है, एकदम सब चीज़ वाइट, चेहरे भी वाइट, ड्रेस भी वाइट, सब चीज़ वाइट, और एकदम चमकते हुए वो चीज़। तो हमें तो सुनाया था ब्रह्मा सरस्वती हैं, तो हमने पहले शास्त्रों में भी ब्रह्मा सरस्वती सुना हुआ था, ब्रह्मा है, सरस्वती है, उनकी बेटी है। तो ये देखकर बहुत आकर्षण हुआ। तो उन दिनों में क्या होता था कि पहले बाबा के सामने जाते थे, हमारी ब्राह्मणी कौन मिला है, वो ब्राह्मणी चाहिए। तो एक लीला बहन थी जो कि सिकंदराबाद में, अभी तो शरीर छोड़ दिया, वो बाबा मम्मा से हमको मिला रही थी। तो बाबा ने गोद में लिया, थपकी दी, टोली खिलाई मुख में, और पूछा भाई मैं इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ और ये है,
फिर उसके बाद बहुत आंसू आ रहे थे। अब क्यों आंसू आ रहे थे? बाबा ने कहा अब तो मिल लिए ना, आंसू की क्या बात, अब तो आंसू मत बहाओ। फिर बाबा ने मुझे मम्मा की तरफ भेज दिया, भाई इसको संभालो। आंसू बहुत आ रहे थे, जैसे बहुत काल के बिछड़े हुए मिलते हैं ना, ऐसे आंसू आ रहे थे। तो फिर मम्मा से मिले, मम्मा ने गोद में लिया, गोद में ऐसे जैसे माँ होती है ना, बच्चे को गोद में लेती है। जैसे अभी हम कभी अपने लोगों की माँ से मिले तो उसकी गोद ही लेते हैं ना, उसको बाकी पहनते हैं, तो ऐसे बाकी पहनी, तप तपाया और दो शब्द बोले उन्होंने कि आत्म, मेरा नाम उनको पता था आत्म, ये ज्ञान जो है, अब तो तुम उसमें कुमार है, कुमार का तो भरोसा नहीं होता, बच्चे आत्म ये जो ज्ञान है अपने को स्टूडेंट जो आपके स्टूडेंट्स हैं और अपने लौकिक फैमिली को दो, ये बताया। तो मैंने कहा ठीक बात है। तो वहाँ से जब वापस आए तो जब अनुभव सुनाया औरों को, वो तो आश्चर्य कहें कि ये नया नया स्टूडेंट क्या है, इसका अनुभव बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से पहले पहले बाबा मम्मा से मिलने का मौका मिला और ये निश्चय हो गया कि ये ही देखो, सब धर्मों में, सब जो मज़हब है ना, ये इस्लाम है, बौद्ध है, क्राइस्ट है, इनमें 3 सत्ताओं का बहुत महत्व है। एक तो गॉड मानते हैं या ईश्वर, भगवान या अल्लाह, उसको मानते हैं। एक ये 2 एडम और ईव मानते हैं, आदम और बीबी मानते हैं। इसी प्रकार से ये 2 सत्ताओं को भी, 2 हस्तियों को भी ये धर्म वाले भी मानते हैं। यानी ये यूनिवर्सल हैं चीज़ें दोनों। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा सरस्वती हैं, हम कहते हैं, वो लोग एडम ईव कहते हैं, आदम बीबी कहते हैं, इस प्रकार से है। तो ये यूनिवर्सल है। तो फिर हमने जब देखा उनको, वहाँ से आए, तो जैसे बाबा ने कहा था कि अपने मम्मा ने कहा था कि ये ज्ञान अपने उसको दो, स्टूडेंट्स को, हमने शुरू कर दिया देना। बड़ा अच्छा सबको सुनाना शुरू कर दिया। अपने कमरे में ही उर्दू में शिव का चित्र नहीं था, एक लाल बल्ब लगा करके, और गीत बजते थे। वो एक ग्रामोफोन लाए, उन दिनों में टेप तो थे नहीं, ग्रामोफोन होते थे, और गीत भी कैसे सिनेमा वाले, वो ऊंची ऊंची ऐसे कुछ हुए थे, लेकिन जो हमारे ज्ञान से लगते थे वो बजाते थे और योग लगाते थे। मैं हुआ और 2-3 स्टूडेंट भी हमारे साथ लग गए। हमारे ओम प्रकाश भाई तो थे ही। तो हमारा वार्डन के, तुम ये क्या करते हो, व्हाट इज दिस, आप ये क्या सुना रहे हो, रोज़ तुम ग्रामोफोन बजा रहे हो, ये कर रहे हो, सारा डिस्टर्ब कर रहे हो। हमने कहा अच्छा आप छोड़ो, हम हॉस्टल छोड़ देते हैं। हॉस्टल छोड़ा तो फिर बाबा मम्मा के डायरेक्शन से एक मकान लिया और वहाँ पर पटियाला में सेवा केंद्र खुला। तो उस प्रकार तो कुछ समय के बाद फिर बाबा मम्मा दोनों पटियाला में आए। बाबा भी आए, मम्मा भी। उन दिनों में क्या, बाबा मम्मा हमेशा टूर पर जाते थे सर्दियों में। आए तो देखा हमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक सिंधी था, वो बाबा को जानता था सिंध से, उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग दी कि आप बाबा को बुलाओ, जिसमें फुहारे बह रहे थे। जब बाबा ने देखा ये स्टूडेंट हैं, ये क्या प्रबंध करेंगे, बाबा तो 2-4 घंटे के लिए आए थे, लेकिन जब देखा इतना बड़ा इन्होंने प्रबंध किया तो बाबा ने क्या क्या कैसा, फर्स्ट टाइम बाबा मम्मा 2 अलहदा हो गए। पहले बाबा मम्मा सब जगह इकट्ठे जाते थे, तो पहली दफ़ा था कि बाबा ने कहा अच्छा मैं मम्मा को छोड़ के जाता हूँ। तो मम्मा वहाँ पर 15-20 दिन रही और बड़ी पालना की हम बच्चों की। हम नए नए थे, रोज़ मुरली सुनते थे, रोज़ क्लास करते थे, और ये मम्मा ने बहुत पालना दी। उसके बाद क्या हुआ कि हम बड़ा बैराग आ गया कि क्या आप इंजीनियरिंग, विनाश तो सामने करा। तब भी ऐसा लगता था जैसे अब लगता है ना यूक्रेन की लड़ाई है, ये है, वो सब है। उस वक्त भी कोई ना कोई लड़ाई लगी रहती थी। जब से इस यज्ञ की स्थापना हुई है तो लड़ाई कोई ना कोई तो चालू होती है। तब भी बाबा कहते थे ना यादव कौरव पांडव फिर से उपस्थित में। एक अच्छा पॉइंट है ये। हम कहते हैं यादव कौन, यूरोपियन यादव, कौरव कौन, एक हम उस वक्त कांग्रेस कहते थे, अब तो कोई भी है,
भारतवासी सारी ना धर्म कर्म को मानते हुए भी वो उसको ठीक प्रकार से चलते नहीं है, तो कौरव संप्रदाय। और हम पांडव केवल 5 है, लाखों होंगे क्या, वो करोड़ों हैं, अरबों हैं, देखो वो। तो इन बातों को सुन कर के हमने फिर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था नहीं पढ़ने को, लेकिन बाबा ने ये भी नहीं कहा पढ़ो, वो भी नहीं कहा कि ना पढ़ो। जैसे कैसे हमने 62 या 62 में इंजीनियरिंग पास कर ली। अच्छा, तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें सेवा में लग जाओ। इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स किया हमने, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE इन सिविल इंजीनियरिंग। तब उस वक्त भाखड़ा डैम भी बन रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। बाबा ने कहा बच्चे सेवा में लग जाओ। बस बाबा ने सेवा में लगा दिया। कहाँ भेजा हमको पता है? हमको भेजा दिल्ली में। हम रहने वाले पटियाला के थे। हाँ, इसी बीच में क्या था, हमारे सोरे बाबा ने कहा ना अपने लौकिक घर वालों को ज्ञान दो, मम्मा ने कहा। तो हम अपने लौकिक घर में गए। जिसको मैं ज्ञान सुनाऊँ वो उनको कहा बिल्कुल ठीक है। हमारे लौकिक माता जी, पिताजी, भाई बहन सभी ज्ञान में चल पड़े, सभी। हम बताएं आपको। और वो हमारे लौकिक सिस्टर थी, अभी शहीद छोड़ा उन्होंने थोड़े साल पहले, अमृतसर वो इनकी इंचार्ज थी। लौकिक भाई हमारे लक्ष्मण जी सोनीपत के इंचार्ज थे। और हमारी माता जी तो यहाँ हमारे साथ रहती थी। सारा पूरा परिवार जो था वो ज्ञान में चल पड़ा, और हम सभी ज्ञान में चले, क्योंकि बाबा ने कहा था, मम्मा ने कहा था कि ये ज्ञान अपने लौकिक उनको दो, परिवार वालों को। परिवार वाले भी चल पड़े, और स्टूडेंट्स भी निकला बहुत क्लास के, वो भी क्लास होगी। इस प्रकार से हमने जैसे कैसे इंजीनियरिंग पास की, तो बाबा ने हमको अपनी सेवा में लगा दिया। तो तब से 1962 था या 1 था, तब से हम इस ईश्वरीय सेवा जो है ये, क्या पहले जगदीश भाई जी के पास कई साल रहे, उन्होंने सिखाया। वो कहते थे आप इंजीनियर हैं और इतनी आपको पे मिल सकती है, तो बाबा ने मेरे पास क्यों भेजा? मुझे तो आश्चर्य लगता है सच्ची, कि तो आप सिविल इंजीनियर हैं और ये मीडिया यानी प्रिंटिंग की बात है। तो बाबा ने कहा ज़रूर कोई और आगे कार्य होगा, जिसलिए बाबा ने मुझे आपको मेरे पास भेजा है। तो 32 साल तक हम दिल्ली में रहे, देखो दिल्ली में इस सेवा में, और 32 साल हमको यहाँ हो गए हैं जो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं, और इस अब करते ही रहना है। देखो ये सेवा चालू है। यानी 1957 में 67 इयर्स हो गए हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, बाबा के ज्ञान में चलते हुए भी, बाबा की जो भी बाबा ने सेवा दी वो सेवा करते हुए भी ये सेवा हो रही है। आप जानते हैं हम जब थे ये वहाँ पर दिल्ली में थे तो चित्रशाला थी, चित्र बनते थे, बहुत बड़े बड़े चित्र बनते थे, वो म्यूज़ियम बनते थे, एग्जीबिशन बनते थे, मेले बनते थे। बाबा ने वो भी कार्य हम बच्चों को निमित्त बनाया कि ये कार्य करो। अभी तो आप जानते हैं ये प्रिंटिंग प्रेस है, वो चल रही है और चलती ही रहेगी। वो कार्य हम कर रहे हैं। बस यही मैं मम्मा के साथ रहने का मौका यही मिला कि देखो मम्मा ये थी, जो उनकी एक ये बात थी, जो बाबा ने कहा वही उसको माना, अपनी बुद्धि कभी नहीं लगाते थे। ये देखिए क्या हुआ जब बाबा ने मुझे कहा कि तुम वहाँ जाओ जगदीश जी के पास। तुम्हारे लौकिक फादर भी ज्ञान में आ चुके थे, वो खड़े थे इधर जहाँ पर अभी ऊपर जहाँ निर्वैद जी का रूम है वहाँ पर नीचे। तो मम्मा को कहता है हमारे लौकिक फादर, मम्मा ये अगर सर्विस भी करेगा तो हमें कोई पैसे की दरकार नहीं है, यज्ञ में लगाएगा। मम्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, बाबा जन्म पत्री बच्चों की जानता है, तो जो बाबा कह रहा है हमने उसको ही वैसे फॉलो करना है। तो बाबा कहते ना हुक्म ही हुक्म चला रहा। बाबा मम्मा अपनी मत जो थी, कोई भी बाबा की बात में अपनी
मत नहीं डालती थी। जो बाबा ने कहा मम्मा ने उसको उसी प्रकार से चलाया, ये हमने देखा है। देखिए मम्मा ऐसी थी बिल्कुल साइलेंस। जब हम कई दफ़ा मम्मा पटियाला में आई तो जब चलती थी ना ऐसे चलेगी जैसे कि धरती भी ना दुखे, यानी उसको भी हम चलते ना ठक ठक आवाज़ आती है जूते की, नहीं वो जल्दी जब भी चलती थी मम्मा ऐसे चलती थी जैसे कि बहुत साइलेंस और साइलेंस। चलने की भी आवाज़ नहीं होती थी। औरों को भी ये शिक्षा मिलती थी। एक दफ़ा क्या था, हम सब ब्रह्मा भोजन हो रहा था और मम्मा भी बैठी थी वहाँ, पता नहीं कहाँ की बात है कि पटियाला की है या नाभा है वहाँ है। तो किसी के वो चम्मच की आवाज़ आ रही थी, मेरी चम्मच की आवाज़ आ रही थी। तो मम्मा कुछ कहेगी कुछ नहीं, वो मुस्करा देगी। मम्मा का मुस्कुराना ही कहना है, मुस्कुराएगी तो पता लग गया भी कोई बात है, तो वो बंद हो जाती थी। मम्मा किसी को कोई ऐसे कहे उसकी बजाय तो ऐसा मुस्कुराएगी जैसे मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरी गलती हो रही है, इस प्रकार से है। मम्मा इशारे से हर प्रकार से समझाती थी और हम सभी फॉलो करते थे। और यही होता था कि बाबा जो कहते थे मम्मा उसको कितना भी हो, कितनी भी मुश्किल बात हो, उसको फॉलो करती थी। एक बार क्या हुआ, हमारा इंजीनियरिंग का टूर होता था। टूर होता है ना जहाँ पर हम जाते थे, हम गए थे, टूर था ईस्ट इंडिया का, यानी पटियाला टू कलकत्ता। वो जो डैम्स हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो वो हैं, तो वहाँ हम मम्मा का भी टूर उधर ही था। मम्मा भी पटना तक, उस वक्त पटना में सेंटर था, एक जालान बाबू थे, उन्होंने सेंटर खोला हुआ था। तो मम्मा भी वो पहले कानपुर गई, कानपुर के भाई काफ़ी थे, तो हम भी कानपुर में पहुंच गए क्योंकि हमारा टूर भी कानपुर में जहाँ फैक्ट्री देखनी थी, वहाँ मम्मा से मिले। तो फिर वो मम्मा गई इलाहाबाद, फिर गई पटना। पटना में एक राजगीर जगह है, राजगीर, वहाँ गई तो हम भी वहाँ पहुँच गए। तो इस प्रकार से वो मम्मा देखती थी इनकी कितनी लगन है, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ ये पहुँच जाता है। बताओ ये देख कितनी लगन है। क्योंकि हम कहते हैं अभी तो संगम युग है, मम्मा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनके कांटेक्ट में आए उतना मिले उतना ही कम है। तो इस प्रकार से हम मम्मा से बहुत कुछ वो सीखने को मिला, बहुत कुछ उनसे सुनने को मिला। बहुत जितना समय हम बिता सके उतना अच्छा है। तो मम्मा एक दफ़ा ये निमंत्रण दिया, आई थी वहाँ पर अम्बाला कैंट में। तो हमारे एक लक्ष्मण भाई थे, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप हमारे गांव में भी आओ। हमारा गांव था जठलाना, एक छछरौली भी वहाँ टीचर थे वो। तो वो मम्मा जो ऐसा नियम था कि जो मम्मा को बुलाएगा अपनी कार भेजेगा और कार से मम्मा वहाँ पर आएगी। उन दिनों की बात है, बहुत पहले है। सबके पास तो कार होती नहीं थी, तो लक्ष्मण जी के पास तो कार नहीं थी। तो मम्मा ने कहा नहीं, मैं अपनी कार खुद लेके लक्ष्मण जी के पास आऊँगी। तो मम्मा वहाँ पर आई, छछरौली भी आई, जठलाना भी आई, और नीचे बैठ करके होता ना टाट पर बैठ करके ब्रह्मा भोजन किया। तो मम्मा को भी वो क्या बनाते हैं, देसी घी का हलवा बनाया। तो मम्मा के साथ मैं भी बैठा था, मम्मा ने अपना मुझे भी वो हलवा खिला दिया। मतलब कहने का ये है कि मम्मा सबकी पालना करती थी, सबको अपनी भाषणा देती थी, सबको आगे बढ़ाती थी। ये देखा हमने। तो एक बार हमने कहा हमने सेंटर खोला था चंडीगढ़, पटियाला वालों ने चंडीगढ़ सेंटर खोला और हम कुमार ही थे जो कि चंडीगढ़ सेंटर खुलना था। उस वक्त सेंटर बहुत कम थे। उन दिनों में जब हम थे, सेंटर खोलना एक बहुत बड़ी बात थी। आजकल तो बड़ा इजी है,
एक मकान लो, वैन मिल जाएगी, सेंटर बन जाएगा, विज्ञातु निकल आएंगे। उन दिनों में सेवा केंद्र खोलना एक बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता था, ना कोई खर्च करने वाले। तो मम्मा ने पूछा खर्चा कहाँ से आएगा, तो हमने कहा मम्मा ऐसे ऐसे खर्चा हम करेंगे। किराया बहुत था उन दिनों में, 400 रुपये पर उस कोठी का किराया था उन दिनों में। 1960 क्या होगा वो, 2 होगा 3 होगा, मैं पता नहीं क्या होगा, बहुत किराया लगता था। तो लिया, तो मम्मा उसका उद्घाटन करने के लिए क्या ये देखा उन्होंने। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है, मम्मा ने हम छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट को भी उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा करके और सेवा करने का चांस दिया, सेवाएं की। मम्मा हमेशा ये देखते थे, गंभीर भी थी, गंभीर बहुत देखा। कभी मैंने उनको कभी हंसता हुआ नहीं देखा, इतने दफ़ा मिले होंगे। हाँ, मुस्कराएंगे ज़रूर, कभी जैसे हम ना खिलखिला के हंसते हैं, कभी नहीं, बिल्कुल गंभीरता की मूर्ति थी। रमणीकता भी थी और तो साथ गंभीरता भी थी, रमणीकता भी थी, गंभीरता भी थी, गंभीरता की मूर्ति थी। और बिल्कुल बाबा के आज्ञाकारी थी, जो बाबा कहा और वो करके दिखाया, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कैसा भी हो। यानी एक दफ़ा सुनाती थी दादी जान की कि ये एक दफ़ा यहाँ भी क्लास में सुनाया था, एक पॉइंट सुनाया कुछ, तो दादी जान की जी पूछते हैं मम्मा से, मम्मा आपका क्या विचार है इस पॉइंट पर। मम्मा का मेरा विचार, मेरा अपना कोई विचार नहीं, जो बाबा का विचार वो मेरा विचार। देखो ये होता था मम्मा का, बाबा को हू बहू फॉलो करने वाली, स्टेप इन स्टेप वो मम्मा थी। ये देखिए, तो देखिए हमने देखा, हम जब लास्ट में आए, ये देखा उनकी तबीयत भी थोड़ा बिगड़ी हुई थी। एक बार मैं और मम्मा के साथ धीरे धीरे हम वहाँ तक चले गए, अनादरा पॉइंट है ना ये, मैं साथ साथ था, मम्मा उनकी ब्राह्मणी थी कि नहीं थी, बहुत धीरे धीरे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में वहाँ तक या कुछ और दूर तक होकर वापस आए। और वो जो पल थे मम्मा के साथ साइलेंस के गुजारने के, अभी भी सामने आते हैं, तो वो बहुत खुशी भी होती है और थोड़ा ये समझते हैं कि हम अभी और मम्मा से कुछ लेते तो थोड़ा कमी अवश्य रहेगी है। क्या मम्मा कौन है? जगदम्बा सरस्वती। आप देखो दुनिया में, देखो वही, और बहनें और दादियाँ भी हैं, लेकिन मम्मा तो नंबर 1 थी। इतनी इनकी जगराते होते हैं, पूजा होती है। अभी वैष्णो देवी पर कितने लोग जाते हैं। ये हमारे अम्बा है, यहाँ अम्बा जी का मंदिर है, पता नहीं छोटी सी मूर्ति है क्या है, कितनी लंबी लाइन होती है जो कि लोग जाके उनकी पूजा करते हैं। हम तो चैतन्य देवी, वही चैतन्य देवी जो थी, उनके साथ बैठने का, उनके साथ बात करने का, उनके साथ मिलके खाने पीने का, उनके साथ उंगली पकड़ के साथ चलने का, ऐसा हम सभी को, हमको सौभाग्य मिला है। कमाल है बताओ। और अभी एक दफ़ा नहीं, कलप फिर मिलता रहेगा, ये और कमाल है। देखो तो ये मम्मा जो थी बहुत गुण थे। मैं कहता हूँ कोई गुण नहीं है, गुणमान तो यहाँ बनना, वहाँ तो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा वो तो बनेंगे सत्युग में। यहाँ वो सभी गुणों की मूर्ति थी, चाहे गंभीरता है, चाहे रमणीकता है, चाहे उनकी और बातें हैं, सभी गुणों में वो निपुण थी और सबको गले से लगाती थी। हम बताएं आपको, एक बार क्या हुआ, एक है वो, ये आपको मालूम है अमृतसर की बात। ये अमृतसर में पवित्रता का, आप तो नए नए हैं ना, अमृतसर में पवित्रता का बहुत झगड़ा होता था, पवित्रता का। क्यों, हमारे तो जानते हैं संस्था का पहला नियम क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, ये नियम जानते हो कि नहीं?
पहला नियम है कि पवित्रता माने ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो वहाँ पर अमृतसर में तो सरदार जी हैं, बहुत कुछ है। अभी भी एक सरदारनी आती है कि अभी तक उसका झगड़ा चलता रहता है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो बड़े खिलाफ थे वहाँ के लोग। तो उन्होंने कहा अच्छा इनकी मम्मा आई हुई है, चलो अभी हम सब मिल कर के देखते हैं मम्मा को, उनको हम जाके करेंगे कुछ क्या करते। तो मम्मा तो ऊपर सेकंड फ्लोर पर थी, मम्मा अपने योग में बैठी हुई थी। 5-10 जो थे कुछ बाहर खड़े हो गए, कोई अंदर चले आए और वहाँ ऊपर पहुँच गए। क्या मम्मा तुम्हारी कहाँ है? कहते ऊपर है जी। वहाँ बैठे मम्मा योग में बैठी थी, वो भी बैठ गए। बैठे रहे 15 मिनट 20 मिनट, कुछ बोले नहीं और उठ कर के वापस आ गए। इतनी मम्मा की शक्ति दे करके, योग की पावर देकर भी किसी के मुख से कुछ भी नहीं निकला। देखो ये थी मम्मा की वाइब्रेशंस और ये उनकी योग की पावर थी कि जो आगे वाला जो है दुश्मन बन के है कि हम उनको देखेंगे, ऐसा सोचा था, डंडा वो लेके आए। लेकिन वो फिर वापस वो हाथ जोड़ करके, यानी कुछ बोला नहीं, बिना बोले वापस निकल आए। जो नीचे खड़े थे, आपने कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं। उसने कहा जी मैम तो वहाँ जाके शांति से बैठ के हमको इतनी शांति मिली जब हम वापस आ गए। इस प्रकार से मम्मा की जो शांति की पावर थी, शक्ति की पावर थी, वो इतनी थी कि वो दुश्मन को भी मित्र बना देती थी, ऐसा देखने में आता था। तो इस प्रकार से मम्मा से मिले, मम्मा से बैठे, मम्मा से खाया, मम्मा के साथ चले, मम्मा से घूमे फिरे, सारा कार्य किया। और मम्मा ये होती थी कि बाबा के लिए इतनी थी कि जैसे कि बिल्कुल जो बाबा कहे तो माने। एक दफ़ा वो स्टोरी सुनाते हैं, हमारे जगदीश भाई सुनाते थे कि बाबा की मुरली चल रही थी, मम्मा बैठी थी। बाबा ने कहा देखो हम इस बाबा ने ये ज्ञान, ब्रह्मा बाबा और वो शिव बाबा तो इकट्ठे है ना, हमें ये ज्ञान नहीं मिला था तो हम क्या थे, उल्लू के पट्टे थे, उल्लू थे मतलब। तो मम्मा ठीक है, मम्मा ने फिर हाँ बाबा ये बात राइट है। मम्मा ने कहा, बाबा ने फिर कहा ठीक है कि मम्मा बताओ बोलो, हम थे। मम्मा से बुलवाया, हाँ हम उल्लू थे मतलब। यानी ऐसा बाबा, जो बाबा कहता था मम्मा को भी वही बोलना पड़ता था। ये देखा बाबा की बड़ी आज्ञाकारी, बहुत एक पर्सनैलिटी ज़बरदस्त, जो देखे वो बदल जाए। और वो योग पावर की बहुत तपस्वी योगिन, जो भी क्वालिटीज़ हैं हमारे, वो उनमें सब क्वालिटीज़ थी। हम तो मम्मा को देख करके, बाबा को भी देख करके, विशेष मम्मा को देख करके बहुत प्रभावित भी हुए और बहुत अपना जीवन भी इसमें, पूरा जीवन इंजीनियरिंग पास करने के बाद भी पूरा जीवन इसमें लगा दिया। और सारे हमारे जो लोग फैमिली के माता पिता भाई बहन सारे इस ज्ञान में आए, सब ने अपने आप को समर्पण किया। एक बहुत बड़ी हमारी वो, अब तो बस कितने साल हो गए, पहले हम 20 साल की उम्र में आए थे, हमारी एज क्या थी 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल। अब कितने साल के हो गए 87 ईयर्स ओल्ड। अब कितने साल बाकी है, बस थोड़े चंद साल ही बाकी हैं, फिर चलना है कहाँ भाई। पहले हम थे वहाँ पर अपने पटियाला में, फिर आए दिल्ली में, दिल्ली से आए मधुबन में, और मधुबन से कहाँ जाएंगे अपने घर परम धाम में, फिर नई दुनिया में आएंगे। ऐसा हमारा, हम सभी का, आप भी हैं, हम सभी हैं, नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया कि है अभी, कैसे लंगर उठ गया कि नहीं कि पकड़ा हुआ है? नहीं, बाबा ने कहा ना इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ हो। देह भी देखो, सबसे बड़ी बात बाबा कहते हैं, ये देह भी याद ना है, ये बड़ी बात है ये। यानी देह भी याद ना है, जो हमारे साथ है और
सतयुग से लेकर अब तक देह तो साथ रहती है, लेकिन संगम पर बाबा कहते हैं ये एक पुरुषार्थ है। बस ये पुरुषार्थ करना है कि हमारी देह भी याद ना आए। तो ये पुरुषार्थ अब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। देह को भी याद नहीं करना, देह के संबंधों को भी याद नहीं करना है। याद करना है हमें एक शिव बाबा को, अपने घर को, और जो बाबा वर्षा दे रहा है उस वर्षे को याद करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।